आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर का दौलित्र के भांति उपयोग। मतलब आप ट्रांजिस्टर को, ये जो आपका ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को आप दौलित्र की भांति उपयोग में ला सकते हो। अब सबसे पहले समझना दौलित्र क्या होता है। हाँ देखो, दौलित्र ना एक प्रकार की युक्ति है जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो कि आपको बस एक बार इनपुट देना है और आउटपुट आपको हमेशा मिलते रहेगा। मतलब दौलित्र वह युक्ति है जिसमें बस आपको एक बार निवेशी सिग्नल देना होता है। कितने बार? केवल और केवल एक बार निवेशी सिग्नल देना होता है। उसके बाद निवेशी सिग्नल देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने आप निर्गत सिग्नल प्राप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निर्गत सिग्नल प्राप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो कैसे? इसका एग्जांपल भी आप जानते हैं। देखो जैसे ये क्या है आपका, एक ये है आपका लोलक है, सरल लोलक है। अब बस इसको आप क्या कर दो, ऐसे पकड़ लो और बस एक बार छोड़ दो। आपने बस एक बार इनपुट दियो, उसको एक बार इनपुट दियो, उसके बाद वो अपने आप आउटपुट लेते रहेगा, है ना। उसका आउटपुट ही इनपुट में बदलते जाएगा, इनपुट फिर से आउटपुट में बदलेगा। बस आपको एक बार, ये जो आपका सरल लोलक है, इसको बस एक बार आपको ऐसा धक्का देना है। बस एक बार धक्का दे दो तो अपने आप ये आउटपुट इधर आ गया, फिर से इसे आउटपुट मिलेगा, फिर वो इधर आएगा, फिर से इधर आएगा, फिर से आएगा, फिर से आउटपुट मिलेगा। तो इस प्रकार वो ऐसे चलते ही रहेगा, है ना। तो जैसे आपका सरल लोलक में बस हमें एक बार इनपुट देना रहता है, उसके बाद आउटपुट खुद ब खुद प्राप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। उसी प्रकार से दौलित्र भी इसी प्रकार है। इसमें हमें बस एक बार निवेशी सिग्नल देना होता है और निर्गत सिग्नल अपने आप प्राप्त होते जाते हैं। अब दौलित्र क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो, यदि हमें बहुत अधिक तक दूर संचार करना है तो वहां पर हमें किसकी आवश्यकता होती है? दौलित्र की। हम अब ऐसा बार बार नहीं कर सकते कि हमें निवेशी सिग्नल देना पड़े, फिर निर्गत सिग्नल, निवेशी सिग्नल, निर्गत सिग्नल। तो ऐसा बार बार ना करे, इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं? दौलित्र का। दौलित्र में बस हमें निवेशी सिग्नल देना रहता है, उसके बाद निर्गत सिग्नल अपने आप प्राप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ट्रांजिस्टर को इसकी भांति हमें क्या लाना है? काम में लाना है। हाँ, और यदि हमें ट्रांजिस्टर को इस दौलित्र की भांति काम में लाना है तो हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी। हाँ, यदि हमें ये वाला जो आपका ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को दौलित्र की भांति काम में लाना है तो हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी। हाँ, तो देखो क्या होता है आपका, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यवस्था कैसे की गई है। देखो ये क्या है? आपका ट्रांजिस्टर है ये वाला ट्रांजिस्टर। अब ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? देखो आपके धारा की दिशा आधार से किसकी ओर है? उत्सर्जक की ओर। और यदि आधार से उत्सर्जक की ओर होती है तो कौन सा ट्रांजिस्टर होता है आपका? एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो धारा की दिशा होती है वो होती है आधार से उत्सर्जक की ओर। हाँ, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब ये कौन सी विधा में है? ये है आपकी उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा या उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में है। ये आपका, ये वाला जो आपका ई वाला भाग है वो यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। इसका मतलब जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो किस परिपथ में? उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में मौजूद है आपका। हाँ, अब देखना ये क्या है आपका? ये है आपका संधारित्र। क्या है आपका? ये संधारित्र। हाँ, जिसकी धारिता हम क्या मान लेते हैं? आपकी कैपिटल सी है। ये क्या है? आपकी कुंडली है। क्या है? एक कुंडली है। इसे हमने क्या नाम दिए? L2 नाम दे दिए है। उसी प्रकार से ये भी एक कुंडली है जिसे हमने क्या नाम दिए? L1 नाम दिए है। ये क्या है? आपकी बैटरी है। ये भी आपकी बैटरी है। हाँ, और ये आपकी क्या है? धारा IC है। ये देख लो, धारा IC। ये वाली धारा IB है। ये है आपकी आधार धारा, ये है आपकी उत्सर्जक धारा और ये है आपकी संग्राहक धारा। सबसे पहले व्यवस्था को समझो कैसा क्या है। ये आपकी कुंजी लगी हुई है। अब ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा? आपका VB कहलाएगा। क्या कहलाएगा? VB। अब VB क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये वाली बैटरी जुड़ी है आपकी इस आधार वाले भाग से, इसलिए इसका जो भी विभव होगा उसे हम क्या नाम दे देते हैं? VB नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? VB नाम दे देते हैं। उसी प्रकार से ये वाली जो बैटरी है वो किससे जुड़ी है? आपके C से जुड़ी है, इसलिए इसका जो भी विभव होगा वो VC नाम दे देते हैं। अब इस VC के कारण आपकी धारा क्या उत्पन्न हुई है? IC उत्पन्न हुई है। और इस VB के कारण आपकी धारा कौन सी उत्पन्न हुई है? IB धारा उत्पन्न हुई है। हाँ, इस प्रकार से हमें व्यवस्था करनी रहती है तो आपका ट्रांजिस्टर एक दौलित्र की भांति काम करने लगता है। मतलब अब आप इस प्रकार की व्यवस्था में बस यदि आप एक बार इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट अपने आप ही प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपको इनपुट देने की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अपने आप ही आपको आउटपुट मिलेंगे। आउटपुट ही किस में बदलने लगेगा? इनपुट में बदलने लगेगा, और वो इनपुट फिर से आउटपुट, और वो जो आउटपुट है वो फिर से इनपुट में बदलेगा।
हाँ, तो बस एक बार इनपुट देना है हमें इस प्रकार की व्यवस्था में, उसके बाद हमें आउटपुट खुद ब खुद प्राप्त होते जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो वो होता कैसे, हाँ देखना, जैसे हम क्या करते हैं, इसे बंद कर देते हैं, तो अब किसका प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। मतलब ये जो आपकी धारा आईसी है, इसका क्या होने लगता है, प्रवाह होने लगता है। क्या होने लगता है, प्रवाह होने लगता है। अब ये जो आपकी धारा आईसी है, वो इस प्रकार से होते हुए ये जो आपकी कुंडली L1 है, उसमें से क्या होती है, गुजरती है। हाँ, अब देखो यदि इस धारा आईसी का मान कितना है आपका, 2 एम्पियर है। हाँ, समझाने के लिए, यदि इस धारा का मान कितना है, 2 एम्पियर है, तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी 2 एम्पियर धारा है वो सीधे इसमें से गुजर जाएगी। आपकी कैसे गुजरेगी, सबसे पहले 1, फिर क्या, सॉरी ऐसा 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, धीरे धीरे बढ़ेगी, है ना। ऐसे करते करते 0.4, चलो इसे 2 एम्पियर ना मानते हो, कितनी मान लेते, 5 एम्पियर, ताकि समझाने में आसानी हो। तो ऐसा नहीं कि जो ये वाली धारा एकदम से 5 एम्पियर हो जाएगी। हाँ, सबसे पहले क्या होगी, वो 1, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, 4 होगी, और फिर 5 होगी, और 5 होके वो यहाँ से गुजरेगी। हाँ, जैसे आपने क्या किए, स्विच को ऑन किए, जैसे स्विच को ऑन किए तो आपका बल्ब एकदम से जल गया। हाँ, और वो यदि मान लेते उस बल्ब की धारा कितनी सह सकता था, 16 एम्पियर, तो ऐसा नहीं कि उसे 16 एम्पियर सीधे मिल जाती है, नहीं, उसे 16 एम्पियर मिलने में क्या लगता है, पहले वो थोड़ी थोड़ी गुजरती है। हाँ, और लेकिन जब भी हम स्विच चालू करते हो तो अब अचानक से चालू हो जाता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाली जो घटना है ना, बढ़ने की जो घटना है, वो बहुत ही माइक्रो सेकंड में हो जाती है ना। 1 2 3 4 5 बहुत तेजी से हो जाता है, इसलिए आपका जल जाता है, आपका एकदम से स्विच दबाते ही। तो यहाँ पर भी जो जैसे मैंने कुंजी को बंद किया, ये जो आपकी धारा आईसी प्रवाहित हो रही है, वो धीरे धीरे आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे धीरे धीरे बढ़ रही है। अब यदि धारा धीरे धीरे बढ़ेगी, मतलब धारा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। हाँ, और जब भी आपकी परिवर्तित धारा किस में से प्रवाहित होती है, आपकी इस कुंडली में से प्रवाहित होती है, तो इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना यहाँ पर होने वाली है। हाँ, यहाँ पर होता क्या है, जैसे हम बंद करते हैं तो आपकी धारा आईसी प्रवाहित होती है। अब ये जो आपकी धारा आईसी है, वो उसका मान धीरे धीरे बढ़ता है। अब यदि धीरे धीरे बढ़ता है तो कोई भी धारा क्या उत्पन्न करती है, अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। हाँ, अब यदि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तो जब वो यहाँ में से गुजरेगी तो यहाँ पर भी क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन ये वाली जो आपकी धारा है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, और यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो आपका क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। हाँ, मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स तो हमेशा ही उत्पन्न होता है ना। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या गुजर रही है तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। लेकिन अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। और यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो यहां पर क्या उत्पन्न होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो एक धारा को प्रेरित करेगा, और इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। साथ ही साथ देखना, यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, अभी ये क्या है आपका, तो ये है आपका एक नर्म लोहा। क्या है ये आपका, नर्म लोहा है। हाँ, और ये जो नर्म लोहा है, इससे ये भी संबंधित है और इससे ये भी संबंधित है। हाँ, जिसके कारण क्या होता है, जैसे हम इसको बंद करते हैं आपकी धारा धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, इस नर्म लोहे के कारण यहाँ पर जितना चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है ना, उतना ही चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन यहाँ पर भी होता है। मतलब यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में जितना परिवर्तन होगा, उतना ही चुंबकीय फ्लक्स के मान में यहाँ पर भी परिवर्तन होगा, है ना। अब यहाँ पर यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी, एक प्रेरित धारा, मतलब यहाँ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो कि एक धारा को प्रेरित करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रेरित धारा कहेंगे। हाँ, और यहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उत्पन्न, तो वो क्या होगी, आपकी इस प्रकार से टर्मिनल का निर्माण करेगी, प्लस माइनस टर्मिनल का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। तो अभी तक ये समझो कि सबसे पहले आपका खुला था, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, जैसे हमने इसे बंद किए तो आपकी धारा आईसी प्रवाहित होने लगी। अब ये धीरे धीरे मान बढ़ाएगी, जब इस कुंडली में से गुजरेगी तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं जो गुजर रही है उसके मान में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसके पास में ही क्या रखी है, आपकी ये वाली कुंडली रखी है, तो यदि इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इसके भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिससे यहां पर भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो कि एक धारा को प्रेरित करेगा, जिसे हम प्रेरित धारा कहेंगे। और इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण।
क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जब एक कुंडली के कारण किसी दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही तो हो रहा है, यहाँ पर एक कुंडली थी उसके कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर किसकी घटना हो रही है, अन्योन्य प्रेरण की घटना हुई है। हाँ, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हुई और आपके टर्मिनल बने प्लस से लेकर माइनस। प्लस से लेकर माइनस बनने का मतलब क्या है, जो आपकी धारा की दिशा है वो कैसी है, आपकी इस ओर है। हाँ, जो आपकी धारा की दिशा है वो इस ओर है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हाँ, यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल हुआ जिससे यहाँ प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, आपके प्लस माइनस बने। अब क्या होता है, ये वाला जो है, अभी ये जो आपका है ना, ये क्या आपका C अर्थात धारिता, मतलब ये क्या आपका संधारित्र है। अब क्या होता है, जैसी इसमें से आपकी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, अब ये क्या करेगा, इसे आवेशित करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, धीरे धीरे आवेशित करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, आपका प्लस उत्पन्न होते जाएगा और यहाँ पे क्या उत्पन्न होते जाएगा, माइनस। हाँ, अब यदि आवेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, आपके ये जो आपकी धारा IB है ना, उसका मान भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्या होते जाएगा, ये जो आपकी धारा IB है उसका मान भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वाला जो कुंडली है वो इसे क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहा है, चार्जिंग कर रही है इसकी, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ है, प्लस उत्पन्न हुआ है, मतलब यहाँ से भी एक आपकी क्या निकलेगी, धारा निकलेगी। तो ये वाली धारा इस वाली धारा के मान को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। आप ऐसा भी समझ सकते हो। हाँ, तो जब क्या हो गया, आपके आवेशन की प्रक्रिया होगी तो आपके IB का मान क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा IB का मान। अब यदि IB का मान बढ़ेगा तो इस IC का भी मान क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। इस IC का भी मान क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। अब IC का मान क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। IC का मान क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है। अब यदि IC का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब IC के मान में परिवर्तन हो रहा है। अब जो IC के मान में परिवर्तन हो रहा है मतलब यहाँ से जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसके भी मान में परिवर्तन होगा, उसके मान में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर फिर से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और यहाँ पर जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो क्या करेगी, इसे और आवेशित करेगी। फिर से यदि इसे और आवेशित करेगी तो फिर आपके IB का मान और अधिक बढ़ेगा। IB का मान और अधिक बढ़ेगा तो आपके जो IC का मान है वो फिर और अधिक बढ़ेगा। IC का मान और अधिक बढ़ेगा, फिर से यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो और अधिक बढ़ेगा, जिससे यहाँ पर फिर से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो कि प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा, जिससे ये और आवेशित होगा, जिससे फिर से IB का मान बढ़ेगा, फिर से IC का मान बढ़ेगा। लेकिन ये IC का मान कब तक बढ़ेगा, ये IC का मान तब तक बढ़ेगा जब तक ये पूरी तरह से चार्ज नहीं हो जाता है। हाँ, जैसे ये क्या हो गया, पूरी तरह से चार्ज हो गया, अब IC का मान नहीं बढ़ने वाला है। हाँ, अब IC का मान नहीं बढ़ने वाला है। हाँ, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि IC की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, आपकी नियत हो जाएगी। IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब पूरी तरह से नियत हो जाएगी। अब बताओ, IC की वैल्यू तो नियत हो गई, अब क्या चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि नियत हो गई। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कब होता है, जब आपकी धारा परिवर्तित होती रहती है। हाँ, अब तो आपकी IC क्या हो गई, नियत हो गई। अब यदि IC नियत हो गई तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन भी नहीं होगा। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा तो जो आपको प्लस माइनस देखने मिल रहा है अर्थात प्रेरित धारा देखने मिल रही है वो आपको नहीं देखने मिलेगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो है आपका ये क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा, मतलब कि निरावेशित होने लगेगा। क्या होने लगा, निरावेशित होने लगेगा। और जब हम आवेशित कर रहे थे तो आपका क्या हो रहा था, IB का मान बढ़ रहा था, जिससे IC का भी मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, निरावेशित कर रहे हो। निरावेशित कर रहे हो तो IB का मान क्या होगा, अब कम होगा, जिससे IC का भी मान क्या होगा, कम होगा। अब यदि IC का मान कम हो रहा है मतलब IC का मान परिवर्तित हो रहा है, और यदि IC का मान परिवर्तित होगा तो फिर से इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। जैसे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आएगा तो धीरे धीरे यहाँ पर प्रेरित धारा फिर से जनरेट होते जाएगी। क्या होते जाएगी, धीरे धीरे प्रेरित धारा जनरेट होती जाएगी। और ये वाली प्रेरित धारा कब तक जनरेट होती रहेगी, जब तक जनरेट होती रहेगी जब तक ये पूरी तरह से क्या नहीं हो जाता, निरावेशित नहीं हो जाता, डिस्चार्ज नहीं हो जाता। डिस्चार्जिंग की प्रोसेस में क्या होता है, ये वाला जो प्लस रहता है वो आ जाता है नीचे और ये वाला जो माइनस रहता है वो आ जाता है ऊपर। तो डिस्चार्ज की प्रक्रिया में क्या होगा, डिस्चार्ज की प्रक्रिया में आपके IB का मान घटेगा, जिससे IC का भी मान घटेगा। IC का मान घट रहा है मतलब IC के मान में परिवर्तन हो रहा है, और यदि IC के मान में परिवर्तन हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, जिससे यहाँ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो कि यहाँ पर धारा को प्रेरित करेगा। हाँ, जब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फिर से क्या होगा आपका, लेकिन अब देखो ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, लेकिन अब पूरी तरह से ये क्या है, चार्ज हो गया, पूरी तरह से चार्ज हो गया। अब क्या होगा, फिर से ये
जो इसको है चार्ज करने लगेगा। अब यदि फिर से ये वाली जो कुंडली है वो इस संधारित्र को चार्ज करने लगेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, माइनस उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, फिर से क्या होगा आपका, धारा IB का मान बढ़ने लगेगा, जिससे धारा IC का भी मान बढ़ेगा। और यदि धारा IC का मान बढ़ने लगेगा, फिर से यहाँ पर संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिससे यहाँ पर प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होगा जो कि धारा को प्रेरित करेगा, जो कि डिस्चार्जिंग होती रहेगी। फिर से IB का मान बढ़ेगा, IC का मान बढ़ेगा, वही प्रक्रिया आपकी होते रहेगी। और यहाँ पर कब तक बढ़ेगा आपका IC का मान, जब तक कि ये पूरी तरह से चार्ज नहीं हो जाता। जैसे ही पूरी तरह से चार्ज हो गया, आपका पूरी तरह से चार्ज हो गया, अब आपका IC का मान फिर से क्या हो जाएगा, आपका नियत हो जाएगा। IC का मान नियत हो गया पूरी तरह से। तो ये भी है जो आपको प्लस माइनस है वो भी नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत बल नहीं उत्पन्न होगा, जिससे धारा नहीं प्रेरित होगी। अब ये क्या करेगा, ये होगा अब डिस्चार्ज। क्या होगा, ये अब आपका डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया में यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस। जो चार्जिंग में जो होता है ना, डिस्चार्जिंग में आपको उल्टा करना रहता है। चार्जिंग में यहाँ पर प्लस था तो डिस्चार्जिंग में माइनस आ जाएगा, चार्जिंग में यहाँ माइनस होता तो डिस्चार्जिंग में यहाँ पर प्लस आ जाता, बस उल्टा करना रहता है। हाँ, तो उसमें क्या होगा, IB का मान अब कम होगा, IB का मान कम होगा तो IC का मान क्या होगा, कम होगा, IC का मान कम होगा, IC के मान में परिवर्तन होगा। और यदि IC के मान में परिवर्तन होगा तो आपका चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। चुंबकीय फ्लक्स एक धारा को प्रेरित करेगा जो कि यहाँ पर उत्पन्न होगी और धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। हाँ, और यदि मैं बात करूं आपके किसकी, आपके LC परिपथ की बात करूं, ये क्या था आपका C मान लेते हैं आपका ये, और ये क्या मान लेते हैं आपका L मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी यही तो होता था, जब ये पूरी तरह से क्या रहता था, चार्ज रहता था। जब ये पूरी तरह से चार्ज रहता था और इसके पास कुछ नहीं रहता था, ये आपकी कुंडली है, प्रतिरोध बन गया, और इसके पास जब कुछ नहीं रहता था तो क्या होता था, यहाँ से जो जितने भी प्लस थे वो यहाँ पर पहुंच जाते थे, यहाँ के जितने माइनस यहाँ पर पहुंच जाते, तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचता था, कुछ नहीं बचता था। यहाँ की जितनी भी ऊर्जा थी, यहाँ की जितनी भी कौन सी ऊर्जा थी, आपकी विद्युत ऊर्जा थी, वो यहाँ पर किस में बदल जाती थी, चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती थी। हाँ, अब जैसे ये पूरी तरह से क्या हो गया, चार्जेबल हो गया, तो अब यहाँ का जो पूरा प्लस था वो फिर से यहाँ पर जनरेट होता जाता था और यहाँ का पूरा माइनस यहाँ पर जनरेट होता जाता था। मतलब फिर से आपकी चुंबकीय ऊर्जा किसमें बदलती थी, विद्युत ऊर्जा में। तो यदि L और C आपस में लगे रहते हैं तो हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होते रहता है, ऊर्जा का दोलन होते रहता है। इसी कारण आपको यहाँ पर भी वैसे ही देखने मिलेगा, यहाँ पर भी ऐसे देखने मिलेगा कि यदि यहाँ पर आपका आवेश है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये वाला इसे आवेशित करेगा, और यदि यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर आपका बहुत कुछ है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा, निरावेशित होना स्टार्ट होगा। निरावेशन के दौरान यहाँ पर वो आवेश कर देगा, फिर से यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये फिर से इसमें उत्पन्न करेगा, फिर से यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये इसमें उत्पन्न करेगा, तो ऐसे चलते रहता है। तो इसी के कारण हमें क्या देखने मिलता है, हमें देखने मिलता है कि हमें बस एक बार इनपुट देना था IC का, उसके बाद आपको अपने आप इन दोनों के कारण क्या देखने मिलेगी, आउटपुट अपने आप देखने मिलेगा, है ना। हमने बस एक बार इनपुट लगाए थे, इसको ऐसा बंद करके एक बार इनपुट लगाए थे, उसके बाद देखो आपका आउटपुट आना अपने आप स्टार्ट हो गया, फिर हमें छेड़ने की भी जरूरत नहीं है ना। इसके कारण हमें क्या हो जाएगी, निरंतर प्राप्त होते रहेगी। ये इसको चार्ज करेगा, जब पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा ये अपने आप को क्या करने लगेगा, डिस्चार्ज करने लगेगा, डिस्चार्ज करने लगेगा, फिर से चार्ज, ये आपका इसमें धारा आ जाएगी, फिर से ये डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर ये इसको क्या करते जाएगा, चार्ज करते जाएगा। तो इस चार्जिंग डिस्चार्जिंग के कारण यहाँ पर जो आपकी धारा है वो निरंतर क्या होती रहेगी, फ्लो होती रहेगी। आपके IC का मान बढ़ते जाएगा, IB का मान बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा, ये घटता जाएगा। मतलब बस आपको एक बार इनपुट देना है, आउटपुट क्या होते जाएगा, आपको अपने आप मिलते जाएगा। और यहाँ पर जो आवृत्ति रहती है दोलन की, वो कितनी रहती है आपकी, स्मॉल f। हाँ, यहाँ पर जो आपकी दोलन आवृत्ति रहती है, वो दोलन आवृत्ति कितनी प्राप्त होती है हमें, f बराबर 1/2 पाई √LC। जब हम LC परिपथ में दोलन पढ़े थे ना, तो वहां पर जो आपकी दोलन आवृत्ति निकल के आई थी वो इतनी आती है, f बराबर 1/2 पाई √LC। यहाँ पर उसी LC परिपथ का उपयोग हुआ है, उसी दोलन, वही प्रकार का दोलन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लागू होगा, दोलन किसका, आपका आवृत्ति का। हाँ, तो इस प्रकार से आप ट्रांजिस्टर को यदि आप इस प्रकार से कुछ व्यवस्था करते हो, LC परिपथ इसके साथ जोड़ देते हो, तो दोलित्र की भांति काम कर आ सकता है। दोलित्र क्या करता है, जो भी आपका इनपुट है उसे बस आपको एक बार देना रहता है, उसके बाद जो आपका आउटपुट मिलता है, आपको जो आउटपुट मिलता है वही आउटपुट इनपुट में बदलते रहता है, वही इनपुट आउटपुट में बदलते रहता है, वही आउटपुट इनपुट में बदलते रहता है। बस आपको एक बार देना है, उसके बाद ट्रांजिस्टर की अगर इस प्रकार से व्यवस्था कर दोगे तो हम मतलब कि ऐसे आपको क्या देते रहेगा, आउटपुट देते रहेगा। तो ऐसे काम करता है आपका क्या, ट्रांजिस्टर दोलित्र की भांति। अब देखो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब हम
इसके द्वारा ऐसा कर सकते थे। यहाँ यदि मैं केवल किसका उपयोग करूं, एलसी परिपथ का उपयोग करूं, हाँ केवल मैं इसे एलसी परिपथ का उपयोग करूं तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है ना। यहाँ पर ये वाला जो आवेश है उसमें परिवर्तित हो रहा है, ये वाला आवेश इसमें परिवर्तित हो रहा है। हाँ मतलब कि यहाँ से जो आपको तरंग प्राप्त होती है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है आपको ये। जब आपकी किसकी प्रक्रिया होती है, एलसी परिपथ में दोलन होता है, हाँ तब भी आपका क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है। और यदि आवेश का स्थानांतरण होता है, आवेश गति करता है तो क्या उत्पन्न होती है, आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग तो यहाँ पर भी उत्पन्न होती है। तो हमें यह करने की क्या जरूरत थी, यहाँ हमें एलसी परिपथ को ट्रांजिस्टर को इसलिए जोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ से जो आपको प्राप्त होता था ना, ये वाले जो आपको विद्युत चुंबकीय तरंग प्राप्त हो रही थी, उसमें देखना है धीरे धीरे क्या होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। क्या होती जा रही है, खत्म होते जा रही है। लेकिन यहां पर जब आपने एलसी परिपथ को इस प्रकार से जोड़ा है तो यहां का जो आप ग्राफ देखोगे ना तरंग का, वो कैसे मिलेगा आपको, इस प्रकार, मतलब समान ही मिलेगा इस प्रकार से। और इसे हम अधिक लंबी दूरी तक क्या कर सकते हैं, काम में ला सकते हैं। इसी प्रकार से आपको निरंतर मिलता रहेगा। हाँ तो आपको इस प्रकार का ग्राफ बनाना रहता है। देखो ये मतलब कि ट्रांजिस्टर को दोलित्र के भांति आप इस प्रकार से उपयोग में लाते हो, है ना। इसका आप फ्लो चार्ट समझ सकते हो। यहाँ पर होता क्या है, देखो ये क्या रहता है आपका, इसमें एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक को काम में लाना रहता है आपको। हाँ जब भी आप ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति उपयोग करते हो तो यहाँ पर क्या काम में लाना रहता है आपको, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक को काम में लाना रहता है। अब जैसे काम में लाते हो तो मान लेते हैं आपने निवेश क्या दिया, 1 दिया, निवेश क्या दिया, 1 दिया। अब क्या होगा, जो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक क्या कर देता है, जो आपके निवेश को बढ़ा देता है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि 1 का क्या हो गया, 2 हो गया। हाँ अब ये हमें क्या प्राप्त हो गया, निर्गत प्राप्त हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पर क्या है आपका पुनर्भरण परिपथ। ये क्या करता है आपका कि यहाँ से जो आपका 2 आउटपुट प्राप्त हुआ है ना, इसी 2 आउटपुट को वापस ये वाला पुनर्भरण परिपथ यहाँ पर दे देता है। हाँ अब यही जो 2 रहता है फिर से ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की सहायता से कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। हाँ अब यही हमें निर्गत कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। अब ये जो 4 प्राप्त हुआ है निर्गत, यही इस पुनर्भरण परिपथ की सहायता से, मतलब वह परिपथ जो कि पुनः जो निर्गत प्राप्त हुआ है वापिस इसी निवेश में देते जाता है। ये जो 4 प्राप्त हुआ है फिर से वो कहाँ पर आ जाएगा, निवेश में आ जाएगा। अब यही निवेश कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाता है और कितना हो जाता है आपका, 16 हो जाता है। इस प्रकार पुनः भरण परिपथ इस 16 को फिर से भेजेगा 256 को भेजेगा, फिर से इस प्रकार की क्रिया चलते रहती है। और यहाँ पर बस हमने पहली बार क्या दिए थे, निवेश किए थे, पहली बार निवेश किए थे। उसके बाद अपने आप जो हमारा आउटपुट था वही आउटपुट किस में बदलते गया, इनपुट में बदलते गया। जो आपका आउटपुट था वो इनपुट में बदलते गया और इनपुट फिर से बढ़ता गया, और जो आपका इनपुट 4 था वो फिर से कितने बदलते गया, आउटपुट में बदलते गया। तो ट्रांजिस्टर को आप किसकी भांति उपयोग में ला सकते हैं, दोलित्र की भांति। बस आपको एक बार सिग्नल देना है, उसके बाद इस पुनर्भरण परिपथ की सहायता से जो आपका निर्गत है वही किस में परिवर्तित हो जाता है, निवेश में परिवर्तित होता जाता है।